नमस्कार दोस्तों, मैं प्रिंस कुमार नई कृषि दर्पण में आपका स्वागत करता हूं और ये बिल्कुल आपका चैनल है। और आज मैं कहां पहुंचा ये बताने के पहले मैं आपको एक विशेष बात बताना चाहूँगा कि गौ सेवा यानी कि किसी ने डेयरी फार्म की है, डेयरी फार्म अगर खोल दिया आपने तो बिल्कुल अच्छी बात है, लेकिन आप सफल उस समय ही होंगे जब आपके अंदर जो निस्वार्थ भाव का यानी कि निस्वार्थ भाव से आप उसकी सेवा करेंगे, तभी आप सफल हो सकते हैं। ये मेरा मानना है, आप सभी का जो भी मानना हो। और दूसरी बात, यदि आप निस्वार्थ भाव से उनमें हम लगे रहते हैं, मन लगा कर रहते हैं, तो बिल्कुल ही आप उसमें सफल होंगे। तो आज मैं पहुंचा हुआ हूँ गाजीपुर का जो गोहदा गांव है, गाजीपुर ज़िला में गोहदा गांव है, मैं वहाँ पहुंचा हुआ हूँ। भाई ने मुझे कॉल किया, मैं यहाँ पे पहुंचा। तो यहाँ पर आने के बाद मुझे पता चला कि लोग एचएफ से ही नहीं, देसी गौ का पालन करके भी जो है बेनिफिट कमा सकते हैं। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे देसी गाय हमारे पीछे जो है अभी। तो मैं पूरा का पूरा डिटेल्स लूँगा, यहाँ के जो संचालक है कैसे संचालित करते हैं और क्या क्या काम करते हैं इनके साथ में, तो पूरा का पूरा डिटेल्स लूँगा। कहना चाहूँगा चैनल पर नया है तो पहले सब्सक्राइब कर ले, साथ में बेल आइकन का बटन को प्रेस कर ले ताकि जब भी मैं वीडियो बनाऊँ तो आपको अपडेट्स मिलता रहे। तो आइए मैं पहले पूरी डिटेल्स यानी कि पूरे फार्म जो है बनाऊँ, छोटा ही है, मैं पहले आपको दिखा देता हूँ, उसके बाद इनसे बात कर रहा था। देख पा रहे होंगे दोस्तों यहाँ पे कुछ गाय जो है बंधी हुई है यहाँ पे। और खास बात यहाँ पे हमने देखी है कि एक छोटा सा शेड है, शेड का हाइट मतलब जानेंगे कितना है। और शेड का भी जो खर्च मुझे लगता है कि काफ़ी कम खर्च में जो इसे तैयार किया गया है। आप देख पा रहे होंगे पूरे 1 2 3 4 यानी कि चार पिलर इसमें यानी कि पाइप एंगल डाला गया। और इसके अंदर में पहले से मुझे लगता है कि इनके पास जो था तो उसमें भी एडजस्ट करते हैं। यहाँ पे चारा काटने की मशीन भी इन्होंने रखी हुई है। और भूसा घर मैं दिखा दे रहा हूँ, भूसा घर काफ़ी मतलब छोटे में ही इन्होंने शुरुआत किया है, तो ये काफ़ी अच्छी बात है। और जिसको नया शुरुआत करना होगा तो वो कर सकता है। और यहाँ पे आप देखेंगे भूसा घर है, जिसमें कि भूसा पूरे साल का ये एक ही बार स्टोर करके रख सकते हैं। मुझे लगता है कि ये आपको गेहूं का जो भूसा है पूरे मतलब साल का ये स्टोर करके इसमें रख। स्वागत है हमारा इस यूट्यूब चैनल में। तो आप अपने पहला परिचय दे दीजिएगा, आप अपना नाम और यहाँ कहाँ पे ये स्थित है सर पहले बता दीजिए आप। मेरा नाम मिलिंद कुमार सिंह राजपूत, ग्राम पोस्ट गोहदा बिशनपुरा, ज़िला गाजीपुर है। और ये मतलब फार्म आपने शुरुआत कितने साल पहले किया था सर? इस फार्म को हमने 2009 में शुरुआत किया था। कितने गाय से शुरुआत किए थे? पहले तो हम 2 गाय लाए, 2 से हमारे पास 4 हुई, 4 से बढ़ते बढ़ते हमारे पास 17 गाय हो गई। 17 गाय होने के बाद कुछ मजबूरियां हमारे सामने आई कि बांधने में, रख रखाव करने में कुछ दिक्कत आने लगी। तो इसमें हम कुछ गायों को जब बाहर से लोग ख़रीदने के लिए आते थे कि भैया आपकी गाय हमको पसंद है, तो हम कहते थे कि भैया हमारे पास भी रखने की समस्या है, आप या ऐसा है कि आपको लेना है तो हमको भाई गाय बेचना है, आप दाम दे दीजिए, गाय ले जाइए। तो हम इस धंधे को 2009 से शुरू किए थे, अब तक हम कर रहे हैं। हिंदू धर्म में गौ का महत्व बहुत ज़्यादा है। लोग कहते हैं कि सृष्टि की संरचना गौ माता के मंथन और गौ माता के मंथन और देवताओं के द्वारा हुआ। तो हम गौ में, हिंदू धर्म में गौ के ऊपर बहुत विश्वास करते हैं। हमारे पिताजी गहमर इंटर कॉलेज के प्रिंसिपल थे, जिनका नाम परमहंस सिंह है। जब रिटायरमेंट हुए तो उनका शौक़ था कि हम गांव पर रिटायर होने के बाद अगर चलेंगे तो पशुपालन करेंगे और देसी गायों का रख रखाव रखेंगे। तो जब पापा यहाँ रिटायर होकर के आए तो हम लोग गायों को रखना प्रारंभ। आप इनको रखने में ऐसा नहीं लगता कि देसी गाय पर आप काम कर रहे हैं? हमने जहाँ तक घुमा है देखा है तो ज़्यादातर लोग एचएफ और जर्सी पर काम करते हैं, लेकिन आप देसी पर काम कर रहे हैं, ऐसा क्यों सर? ये क्या सोच के आपने? ऐसा है कि एचएफ का जो दूध होता है वो पतला होता है। एचएफ गाय के पास अधिक बीमारियां आती हैं। एचएफ गाय अक्सर बीमार पड़ जाती हैं, कभी मच्छर से परेशान होती हैं, कभी अगर वातावरण सही नहीं रहता है तो उस पर उन लोगों को इन्फेक्शन होता है। तो हमने देखा कि एचएफ गाय पालने में बड़ी दिक्कत हो रही है। तब हमने सोचा कि नहीं, देहात में सबसे कारगर 5 लीटर 6 लीटर सही दूध मिल जाए, 7 लीटर सही दूध मिल जाए हम लोगों को। तो हमने अपने अनुसार अपना विचार देखा तो कहा कि सबसे अच्छा देसी गाय है। हिंदू धर्म में देसी गाय का महत्व भी है। एचएफ और जो संकर नस्ल की गायें हैं सब विदेशी नस्ल की गाय हैं, दूसरे देश से क्रॉस करके वो सब पैदा हुई हैं। ये सब गाय पूर्वजों के समय से हम लोगों के पास हैं।
तो इसी से हम सब सोच करके अपना देसी गायों का धंधा शुरू किए कि हिंदू धर्म में इन लोगों का सेवा हो जाए। देखूंगा आपके पास, तो आप इनको खाने खिलाने में सर क्या क्या देते हैं? खाना जैसे इन लोगों को खिलाने में भूसा हो गया, भूसा के बाद खली हो गई, खली के बाद चोकर हुआ, कपिला पशु आहार हो गया, जौ का पिसान हुआ, गुड़ हुआ, ये सब हम सब अपना मिक्सचर बना करके तैयार किए होते हैं। इसके बाद शाम को सुबह मेजन के अनुसार कौन गाय कितना आहार ले सकती है हम अपना खिलाते हैं। तो कितनी कितनी मात्रा में आप देते हैं? जो भी चीज़ें आपने बताया सर, इतनी सारी चीज़ें तो एक साथ मिला करके देते हैं या मिक्सचर करके, जैसे कैसे देते हैं? मिक्सचर जैसे एक गाय है, हम उसको जैसे 3 kg भूसा डाल दिए, भूसा डालने के बाद उसमें 1 कटोरा हमने बाउल से डाल दिया चोकर, खली का पानी हो गया, खुद्दी हो गया, उसमें डाल करके हम उसको तैयार करते हैं। वो कम से कम 9 kg 10 kg हो जाए ताकि जानवर का पेट आराम से भर जाए। तो उसके अलावा फिर और इनको क्या कहते हैं? मिनरल मिक्सचर देते हैं नहीं देते हैं आप? मिनरल मिक्सचर देते हैं। मिनरल मिक्सचर कितनी मात्रा में देते हैं आप? मिनरल मिक्सचर वही आपसे हम बता दिए कि जैसे इनका शरीर है, जितना पाचन शक्ति है, हम प्रचुर मात्रा में मिनरल मिक्सचर प्रचुर मात्रा में हम देते हैं। और समस्या सर होती है रोग को लेकर के इन गायों में, मैंने देखा कि रोग भी होता है ऐसा जनरली। जी, तो रोग कौन कौन सा आपने अभी तक महसूस किया इन लोगों के देखिए साथ? अभी तक हमने खुरपका, एक बार हमारे समय में जब 2009 से हम काम कर रहे थे तो 2013 में खुरपका रोग हुआ था, तो जिसमें गाय पैर से परेशान हुई थी। एक बार थनैला रोग हुआ था, तो डॉक्टर से ट्रीटमेंट करा करके हम उसका इलाज करवा दिए। तो बीमारी तो आती है, ठीक है, लेकिन भाई जब काम करना है, इसी क्षेत्र में रहना है, तो उस बीमारी को भी झेलना है। तो अपना हम डट करके कहते हैं कि प्रभु का नाम लीजिए और गौ माता का नाम लीजिए और अपना काम करते रहिए। किसी से हमारा कोई मतलब नहीं रहता है, अपना सेवा करते हैं। तो गौ का थनैला जब आपके पास हुआ था तो देसी उपचार आपने नहीं किया था क्या? हाँ, देसी उपचार है जी, क्या है सर बताएंगे? देसी उपचार में जैसे हरा धनिया का पत्ती होता है, हम लोग अपने खेत में उगाते हैं। उसमें से 200 ग्राम 250 ग्राम खड़ा पत्ती काट करके लाते हैं। आज देखते हैं कि आप धनिया के पत्ती में बड़ी अधिक सेंट होती है, खुशबू होती है, तो उस खुशबू के वजह से कई जानवर उसको खाना नहीं चाहते हैं। कई जानवर, जैसे एचएफ की बात आप किए, तो एचएफ संकर नस्ल की जितनी गाय होती हैं, साहिवाल हुई, एचएफ हुई, गिर हुई, फिर अनेकों प्रकार की जो प्रजातियां हैं, गंगा कावेरी हुई, तो ये सब गाय सब खाती हैं धनिया का पत्ती। अगर देसी गाय जो प्योर देसी है, अगर हम खिलाते हैं तो वो एक बार धनिया का पत्ती खाना नहीं चाहती हैं। तो हम लोग क्या कहते हैं कि देहाती भाषा में एक नाम होता है ज़बरदस्ती जिसका यूज करते हैं, उसको कहते हैं ढड़की। तो हम लोग 2 आदमी अपना पकड़ करके ढड़की का प्रयोग करते हैं ज़बरदस्ती कि भाई जानवर पी ले ताकि उसका थनैला उनैला ख़त्म हो जाए। और हमारे उत्तर प्रदेश बिहार में सर एक और समस्या गायों को लेकर के आती है, वो है कि रिपीटेशन का, यानी कि गाय बार बार जो है रिपीट करती है। हम सीमन डलाते हैं और डलाने के बाद जो फिर से उसको छोड़ देती है वो, तो इसका आपके साथ कभी सामना हुआ नहीं हुआ? हाँ जी, सामना आपने क्या क्या किया था सर? देखिए सर, ऐसा है कि जब आपकी गाय हीट पीरियड में आती है, गाय अगर सुबह गर्म हो जाती है और शाम तक आप उसको सीमन नहीं चढ़वा पाते हैं, आप फिर सुबह सीमन चढ़वाते हैं, तो वो गाय निश्चित है कि दोबारा उल्लंघन करके फिर वो हिट में आएगी। तो हम लोग क्या करते हैं कि अपना समय के अनुसार 22 घंटे के अंदर, 18 घंटे के अंदर जब देखते हैं कि गाय हिट में थी, हिट में आने के बाद अब गाय शांत हो गई है, तो हम लोग उसका सीमन चढ़वाते हैं। सीमन चढ़वाने के बाद उसको खूब शौक से पाइप लगा करके आधा घंटा तक पानी से उसको धो देते हैं ताकि एकदम गाय ठंडी हो जाए। और देहाती भाषा में उसको आधा घंटा 40 मिनट या 2 घंटे तक उसको हम लोग बैठने नहीं देते हैं। गाय खड़ी की खड़ी रहती है। 1 महीना तक नमक का परहेज होता है और खली का परहेज होता है, जिससे हम लोग उसका जिसे रोकथाम करके इसके बाद वो गाय हम लोग की फिर टिक जाती है। तो खली में आप क्या कौन कौन सी खली देते हैं? खली में देखिए सरसों की खली तो सबसे उत्तम है, सरसों की खली हम लोग देते हैं। फिर आती है एक बिनौला की भी खली। बिनौला की खली जो होती है वो थोड़ी सा महंगी पड़ती है, तो हम लोग अधिकतर सरसों की खली देते हैं। सरसों की खली में कई गुण है कि जैसे इन लोगों के अंदर कैपेसिटी की क्षमता
सरसों की खली खाने का अधिक है, तो ये पसंद करती हैं सरसों की खली। तो बिनौला का खली आपके यहाँ उपलब्ध हो पाता है क्या सर? बिनौला की खली तो हम लोग खरीद करके मार्केट से, जंगीपुर मार्केट से लाते हैं, गाजीपुर मार्केट से लाते हैं। मार्केट से लाने के बाद हम लोग अपना यूज करते हैं। किस रेट से आपको मिल जाता है बिनौला का खली? देखिए मार्केट का तो कोई, बिनौला की खली प्रचुर मात्रा में बाहर से आ जाती है जंगीपुर मार्केट में, तो वो बोड़ा के अनुसार हम लोग बोड़ा का वजन कराते हैं कि भाई कई कट्टा का है, 43 कट्टा का है, 46 कट्टा का है, उसके अनुसार हम लोग उसका 1600 1800 जो रेट होता है उसको हम लोग उसको दे देते हैं। तो यदि हम देखेंगे तो पूरे महीने का खाने खिलाने का आपका खर्चा कितना आ जाता है? देखिए पूरे महीना का खिलाने का खर्चा तो 17-18 हज़ार रुपये हो जाता है। और दूध देखेंगे तो कितना दिन का निकल जाता है? दूध इस समय हमारे पास 2 गैया लग रही हैं, बाकी 2 बच्चियां हैं और सब पाल खाई हुई हैं, तो इस समय हमारे पास दोनों टाइम मिल करके दोनों टाइम में 16 साढ़े 16 लीटर दूध हो रहा है। दूध कहाँ बेच देते हैं आप? देखिए हमारे पास एक राट व्हीलर डॉग है जिसको हम रखे हैं शौक से, उसको 2 लीटर दूध चाहिए। मम्मी और पापा हैं, 2-2.5 लीटर दूध हम उन लोग को चाहिए। 2-2.5 लीटर तो एक गाय का दूध तो हमारे यहाँ खपत हो जाता है। बाकी एक गाय का दूध होता है तो बाल्टा वाला आता है 25 रुपये लीटर के भाव से अपना ले जाता है। कभी 6 महीना पे पैसा देगा, कभी 8 महीना पे देगा। सर आपको तो मतलब फ़ायदा फिर क्या होता है जब आप 15-16 हज़ार खिला देते हैं, दूध भी कब से? फ़ायदा होता है, ये क्या होता है सर? फ़ायदा यही है कि जैसे एक गाय है, गाय बछिया गिरा दी, गाय थन से तैयार हो गई, गाय दूध पर भी उतर गई, गाय का दाम लगा 40 हज़ार। हम देखें कि भाई अब हमारे साइड की लंबाई चौड़ाई कम है, गाय हमारे पास अधिक हो गई, तो साल भर के अंदर अगर 2 गाय हमारे पास बच्चा दे देंगी तो पता चला कि एक गाय को हम 40 हज़ार का बेच दिए, एक गाय को 35 हज़ार का बेच दिए, तो पता चला कि साल भर में हमारा 70-80 हज़ार रुपया हो गया। तो अगर हम 10-12 गैया रखे हैं तो 2 गैया तो हम बेचेंगे नहीं, उसमें से पता चलता है कि साल में 3 भी हट गई, कभी कभी लक साथ देता है तो 4 भी हट जाती हैं, तो 2-2 लाख का भी आमदनी हो जाता है। तो यही आपका सबसे बड़ा फ़ायदा है? यही फ़ायदा है। तो और एक चीज़ होता है सर, बछिया भी आप तो तैयार करते होंगे? बछिया तैयार करते हैं तो बछिया भी तैयार करते हाँ। होंगे। तो बछिया अगर एक दिन के जन्म लेती है तो उसके बाद फिर उनको कैसे तैयार करते हैं, कितने दिन तक वो तैयार हो जाती है? बछिया जैसे आज जन्म ले ली, माँ के गर्भ से जब बाहर आ गई तो बछिया को हम लोग सबसे पहले प्रचुर मात्रा में माँ का दूध पिलाते हैं। माँ का दूध पिलाने के बाद हम लोग जब बछिया हरा चारा थोड़े टूंगने लगती है तो उसको भूसा, हरा चाना, उसमें चोकर चुन्नी मिला करके मिनरल मिक्सचर बना करके उसको हम लोग उसके अनुसार देते हैं कि ताकि बछिया धीरे धीरे माँ का दूध कम करके मिनरल मिक्सचर की ओर आकर्षित हो और उसको प्रचुर मात्रा में ले। हरा चारा देने के बाद, मिनरल मिक्सचर देने के बाद वो बछिया 8 महीना 9 महीना अगर गाय लगती है, 9 महीना के बाद गाय अगर हमारी फिर दोबारा पीरियड में आ जाती है तो उस बछिया को हम लोग 14 महीना 16 महीना में खिला पिला करके तैयार कर लेते हैं। एक बछिया अगर हम तैयार किए उसके ऊपर हम 5,000-7,000 रुपया खर्चा कर दिए, अगर वो तैयार हो गई 2 साल के अंदर, 18 महीना के अंदर, तो उसको हम पता चला कि 45,000 में बेच दिए, 48,000 में बेच दिए। बहुत कमज़ोर होगी तो रेयर केस में 23,000 में जाएगी। तो ये भी एक फ़ायदा है? ये भी एक फ़ायदा तो है। हरा चारा आपके पास उपलब्ध हो पाता है? हाँ जी, हमारे पास खेत है पूर्वजों का बनाया हुआ, उस खेत में बरसीम की खेती होती है 1 बीघा की, और इस समय हमारे पास चरी प्रचुर मात्रा में है। तो चरी हमारे पास इस समय 9 मंडा है। तो चरी सुबह ठेलिया रखे हैं, ठेलिया से हमारा हेल्पर और हम दोनों लोग जाते हैं। तो दोनों लोग सुबह जब हम लोग 7 बजे यहाँ से निकलते हैं तो 8 साढ़े 8 बजे तक दोनों लोग चारा काट लेते हैं। चारा काटने के बाद आते हैं, वहाँ मोटर पे पट्टा लगता है, पट्टा लगने के बाद उसको ढक दिया है कि बरसात का पानी ना पड़े। पट्टा लगा करके चारा काटते हैं, गोदाम में से भूसा बाहर निकालते हैं। इसके बाद यहाँ लगता है, फिर बाहर भी अगर खाना होता है, देखते हैं कि शेड बहुत गर्म हो रहा है तो बाहर भी निकाल करके खिलाते हैं। तो शेड का हाइट अभी आपका कितना है? देखिए इस समय तो शेड का हाइट 12.5 फीट है। और कितना चौड़ाई है सर इसका? इसका चौड़ाई तो 18 फीट। 18 फीट चौड़ाई है पूरा, यहाँ से वहाँ से लेकर के यहाँ तक? हाँ 18। और लंबाई कितना? 18-22 है। 18x22 है। हाँ। तो कितना खर्चा लग गया था? ये सिर्फ सेट हम देखेंगे आप करकट वाला, तो कितना खर्चा लग गया था आपको बनाने में सर? देखिए इस सेट को बनाने में 4 एंगल का पाइप है, 4 एंगल का पाइप 2,000 रुपये का पड़ा था। ये ऊपर का जो पोर्शन देख रहे हैं, एक पत्थर 1200-1300 रुपये का पड़ा था। तो ये 5-7 पत्थर पड़े हैं, तो इसको लगाने में 25-30 हज़ार रुपये का खर्चा हुआ था। इतनी सारी जानकारियाँ सर आपने हमारे दर्शकों को दी सर, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।